भगवान ना करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़े तो जे हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। आयुष्मान योजना के तहत सभी बीमारियों का इलाज यहां किया जाता है। अभी विजिट। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नकोड़ा नगर के रहने वाले असीम पिता सुशील जायसवाल ने गलत कदम उठा लिया। उनकी दुखद मौत हो गई। पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम रूम में रखवाया गया है। पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। आपको बता दें, असीम जायसवाल एक युवा एडवोकेट थे। पाकिस्तान से भी उन्हें धमकी मिली थी, जिसके बाद उन्हें पुलिस द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। लेकिन फिलहाल जो चर्चा है, मोहल्ले में चर्चा है, कल रात को घर से आवाजें आ रही थी चिल्लाने। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घर में विवाद चल रहा था। हालांकि पिछले कई महीनों से विवाद की कहानी भी चल रही है कि घर में विवाद चल रहा था और घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। असीम जायसवाल ने यह कदम क्यों उठाया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद बता पाएगी। परंतु आपको बता दें, क्षेत्र में मातम पसर गया है और वकीलों ने भी दुख व्यक्त किया है। आपको यह भी बता दें कि असीम जायसवाल एक युवा एडवोकेट थे, काफी एक्टिव थे और मार्केट में सक्रिय रहते थे। लेकिन पर्सनल लाइफ में उनकी कुछ ठीक नहीं चल रहा था, ऐसा मोहल्ले में लोगों ने बताया और जो मौके पर खड़े लोग थे उन्होंने ऑफलाइन बताया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर इन्वेस्टिगेशन के उपरांत बताने की बात कही है कि आखिर मौत का असली कारण क्या है और किस कारण से असीम ने यह कदम उठाया। फिलहाल मौके पर पोस्टमार्टम रूम के बाहर क्षेत्रवासियों की भीड़ है, मौजूद है और इस मामले में वकील भी सक्रिय हो गए हैं। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला घरेलू प्रतीत होता है, लेकिन मर्ग उपरांत परिवारजनों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद पता लग पाएगा कि आखिर मौत का कारण क्या है। लेकिन एक जवान युवक की मौत से नकोड़ा नगर सहित आसपास के क्षेत्र में मातम पसर गया। जैसे कि सोशल मीडिया से मुझे भी जानकारी लगी, ये सुबह लगभग 7 बजे के आसपास कि हमारे युवा अधिवक्ता श्री असीम जायसवाल द्वारा किसी अज्ञात कारण से उन्होंने एक कदम उठाया है। निश्चित रूप से अधिवक्ता साथियों में एक गहन दुख की लहर है और ऐसी परिस्थितियों में चूंकि एक अधिवक्ता का चले जाना, जो खुद लोगों का दुख झेल करके सुख बांटने का काम करता है, तो हम लोग, हमारा पूरा वकील मित्र परिवार जो है वो अभी बहुत दुखद है। और इस दुख के कारण, दुख के समय में अभी तो कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है कि किस कारण से ये सब उन्होंने किया है। निश्चित रूप से उनके सहयोग से शहर में कई लोगों को उन्होंने अधिवक्ता कल्याण के माध्यम से, लोगों के केस के लड़ने के माध्यम से कई बार उन्होंने लोगों को मदद की, लेकिन आज नहीं है। तो निश्चित रूप से हम सभी दुखी हैं और ऐसी परिस्थिति में हम अब क्या बताएं कि किन कारणों से ये सब हुआ है। जिनका दुखद निधन है उनका पूरा नाम क्या है और कहाँ के निवासी? असीम जायसवाल जी जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य हैं। नाकोड़ा नगर में उनका निवास है और विगत 3-4 सालों से वो जिला अधिवक्ता संघ में नियमित रूप से वकालत करते हैं। सर, फौजदारी की मूलतः वकालत करते थे, फौजदारी और दीवानी के भी काम वो करते थे। महिला संबंधी जो न्याय के मामले थे फैमिली कोर्ट से, उससे भी रिलेटेड इनके पास काफ़ी काम था। जी सर, ये कभी नहीं, ऐसा कभी देखने में नहीं आया, कभी सुनने में भी नहीं आया। जी। नहीं तो वकील मित्र जो है आपस में एक दूसरे के सहयोग और मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसी कोई संज्ञान में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया था। सर, प्रणय गुप्ता, वकालत करता हूँ जिला न्यायालय खंडवा में। भगवान ना करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़े तो जे हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। आयुष्मान योजना के तहत सभी बीमारियों का इलाज यहां किया जाता है। अभी विजिट।